नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 में पाठ 8 हिंदी में गुलमर्ग की खिड़की से एक रात हम पढ़ेंगे। लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म जालंधर यानी पंजाब में सन 1925 में हुआ। इनके पिता व्यवसाय से वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए तक शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात डीएवी कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन का कार्य किया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया और बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल प्रसिद्ध उनका उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों का राजहंस इनके नाटक है। वह एक सफल कहानीकार और नाटककार हमारे लेखक है। हमारे इस पाठ में कश्मीर का जो एक बहुत ही अच्छा सुंदर प्राकृतिक स्थान है वह है गुलमर्ग। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात लेखक परिवेश से पाठ लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत यानी अपने आप किया हुआ अनुभव यहाँ वर्णन किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण अपने में समाया सा लगता है, लेकिन गुलमर्ग जाने पर लगता है। तो लेखक खुद गुलमर्ग गए हैं, खुद अनुभव किया है और फिर उस प्राकृतिक सौंदर्य का बढ़िया यानी बहुत ही अच्छा वातावरण लेखक को भा गया और उस एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य लेखक कभी अपने जीवन में भूल नहीं पाते। और पाठ के रूप में उस खिड़की से एक रात यानी वहाँ की होटल में रहते हुए गुलमर्ग की, ऐसे भी कश्मीर हमारे भारत का स्वर्ग माना जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि आए दिन कुछ न कुछ ये जो आतंकवादियों से जूझना पड़ता है, फिर भी उसका सौंदर्य है। इसके लिए हमारे सैनिक और हम भी देखने के लिए पूरा देश, पूरे विश्व से लोग वहाँ आते हैं। तो आज लेखक हमें उसका दर्शन करवा रहे हैं। हम देखते हैं, लेखक कहते हैं कि कुछ जगह होती है जो एक बार आँख बंद करके देखते हैं तो चौंक उठती है आँखें हमारी, धीरे धीरे फिर उससे परिचित होती है, उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। यानी हमारी मनुष्य की ऐसी एक रीत है, या तो मनुष्य की ऐसी आदत होती है कि एक बार देखे तो बार बार उसे देखने की आदत नहीं होती आँखों को। लेकिन गुलमर्ग ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य है कश्मीर का, जहाँ आप जितनी भी बार देखो मन भरता ही नहीं है, बार बार प्यासी रहती है कि कब देखे वापस। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो वहाँ कुछ असाधारण सा नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान था और जो घने झुरमुट और बस तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग दिखाया। यानी लेखक पहली बार जब गुलमर्ग में जाते हैं तो वहाँ इतना कुछ नहीं लगता है, घंटे भर में देखकर चले आते हैं। थोड़ा सा ऐसे झुरमुट यानी बहुत पेड़ पौधे और इसी तरह से कुछ असाधारण इतना नहीं लगा कि हम उसकी जितनी प्रशंसा करते इतना नहीं लगा। फिर भी दूसरी बार लेखक जाते हैं तो महीने वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में कभी उस स्थान पर पूरा नहीं देख पाया। यानी बाद में तो लेखक गए तो ऐसा लगा कि जितनी भी बार जाओ कश्मीर को आप जितना भी देखो उससे कम ही हमें दिखा ऐसा लगेगा। यानी इतना सौंदर्य समाया हुआ पूरा कभी हम देख ही नहीं पा सकते। शायद यही कारण है गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे गहरी हो जाती है। तो क्यों ऐसा लगता है, वहाँ बार बार जाने पर भी ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है, क्योंकि वहाँ की जगह ऐसी है, प्रकृति का सौंदर्य ऐसा है
कि हमें वहाँ से आत्मीयता हो जाती है और वह आत्मीयता हमारी बहुत ही गहन हो जाती है। कभी अलग नहीं हो पाते हैं हम उस जगह से, कि वह अपने को भी इसी तरह से उस सपाट मैदान ने एक जैसे हिस्से के रूप में ही देखने लगते हैं। यानी कश्मीर को हम अपने एक हिस्से के रूप में देखने लगते हैं, इसलिए इतनी आत्मीयता हो जाती है। और बार बार वहाँ जाना, जैसे वो ज़मीन हमें वह जगह पुकारती है, प्रकृति। वहाँ का सौंदर्य देखे तो कांपती हुई तितलियाँ, उठते बादल, बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उससे अपने में समाया सा लगता है। यानी वहाँ का जो तितलियाँ बहुत सारी उड़ती रहती है, और बादल पर जैसे बर्फ, पहाड़ के ऊपर बादल रहते हैं, वहाँ थोड़े ऐसे बादल है, क्योंकि जैसे पूरा हिमालय तो हमें पता ही है, तो वहाँ हिमालय के ऊपर बादल रहते हैं, तो बर्फ़ गिरने से वो बादल जैसे चमकते हैं, जैसे सूर्य मोती जैसा, यानी हीरे जैसा चमकता है। तो तितलियों की बहुत ही ऐसी सुंदर आवाज़, बादलों के बादल और बर्फ़ से चमकती हुई पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ, यानी दोनों समय का सूर्योदय और सूर्यास्त वो शाम देखने लायक है। वहाँ शाम को समय और सुबह घना, यानी बहुत ही कोहरा, हम गुजराती में उसे धुम्मस बोलते हैं, कोहरा छाया रहता है। कभी कोई जगह बाजू में कोई है हमारे पास तो भी दिखता नहीं है, ऐसा घना कोहरा। पीली धूप, यानी बहुत ही अच्छी सूर्य की पीली धूप, वह सब कुछ जैसे वे एक व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछुड़ने का, अपने इस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। यानी वो प्रकृति का इतना अच्छा सौंदर्य, हम इतने परिचित हैं फिर भी हम उसके पास नहीं पहुंच पाते, अपरिचित रह जाते हैं। गुलमर्ग में अपने फूल बनकर उगते हैं, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। तो गुलमर्ग में सपने क्या बनकर उगते हैं? फूल बनकर, यानी फूल इतने बढ़िया बढ़िया, बहुत सारे फूल। सुबह में घना कोहरा छाया रहता है, सूर्य की सोनेरी किरण उसके ऊपर गिरती है, तो ऐसा लगता है जैसे सपने हमारे खिले हुए हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर, तो वहाँ का कैसा वातावरण है? तो जैसे फूल सपने बनकर खिलते हैं, हरियाली चारों ओर, ऊपर नीचे, छत के ऊपर भी लाल लाल, वो जो उसका हम जैसे हमारी छत अलग है, लेकिन वहाँ तो बारिश बर्फ़ ज़्यादा गिरती है, तो उसके ऊपर लाल कलर के ऐसी छत होती है। और आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है। आकाश बहुत ही अच्छा क्लीन दिखाई देता है। फूलों में नए रंग भरे हैं, ऐसे सुबह में दिखाई देते हैं। वातावरण में नई नई कोपल फूट जाती है, यानी सभी जगह पेड़ पौधे खिले और कोपल भी फूटती नजर आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि दिखाई देती है। बादलों के पोर्तिके के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। जैसे बादल एक फोर्टी, यानी एक हमारी छत है, और उसके नीचे घास पर लोग बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्ति घोड़े दौड़ाती नजर आती है, यानी सब वहाँ सैलानी जो आए हैं घूमने के लिए, तो वहाँ वो लोग अपना अपना आनंद लूट रहे हैं। कोई घोड़े पर बैठा हुआ सवारी कर रहा है, कुछ बगीचे में बैठे हुए, रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं, यानी बहुत सारे पेड़ पौधे, हरियाली, अनेक रंग के फूल और अनेक रंग के कपड़े पहने हुए सब सैलानी वहाँ बैठे हुए। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदु पूरा विस्तार एक एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। यानी जैसे कि ऊपर आकाश से पारदर्शक बूंदें निकलती है और नीचे आती है और सभी पर छा जाती है और फिर सिमट लेती है, ऐसे सूर्य का दर्शन होता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, यानी बार बार जैसे सूर्य भी बदलता रहता है। हरियाली का जो अभी फूलों का सपना था, सपने फूल बनकर खिलते हैं, फिर हरियाली दिखाई देती है, फिर कुहासे से फूल में
बदल जाते हैं। तो मैदान सुरमई आभा जैसा ओढ़ लेता है, बहुत ही सुंदर लगता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध, यानी कुछ अस्पष्ट दिखाई देता है और बेबस होकर फैली पगडंडिया की पतली पतली नरम बाहें, यानी जो गुलमर्ग का रास्ता है, कश्मीर में जो भी वादियों में जो रास्ता होता है, तो आजू बाजू यानी आसपास बहुत सारी हरियाली होती है और जो चलते हुए लोग हैं उससे, उसके पैरों के कदमों से जो एक निशान पड़ गई है, उससे वह रास्ता बन जाता है, उसे हम पगडंडी कहते हैं। तो आसपास हरियाली और बीच में ऐसी पतली सी पगडंडी होती है, उसने लेखक को पतली पतली नरम बाहें कही है। इतना कोमल जैसे वहाँ धरती का स्वरूप दिखाई देता है, हरियाली प्रकृति ऐसे दिखाई देती है। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेगी ऐसी ही कोमल, यानी बारिश बरसेगी तब तक वैसी ही रहेगी, बाद में वह थोड़ी अलग हो जाएगी। विस्मृत और निढाल, विस्मृत यानी भूल भूल हम भूल जाए, निढाल यानी कोई ढंग नहीं, कोई आकार नहीं, ऐसा। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकाते हुए, यानी जैसे कि एक हम देखते हैं द्वीप का अर्थ यहाँ देखेंगे तो द्वीप यानी छोटे छोटे जो पानी में उत्पन्न हो जाते हैं ना टापू, वैसे टापू की बात लेखक यहाँ कर रहे हैं। तो ऐसे द्वीप थोड़ी ही देर में ऐसे नज़र आ जाएंगे आकाश में बादल के, वो बादल के द्वीप की बात कर रहे हैं। जैसे वो, क्योंकि वो तुरंत समाप्त हो जाता है और जब बादल दिखाई देते हैं तो जैसे द्वीप आ गए, भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टंग जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा, यानी रात की प्रतीक्षा। रेवड़ यानी भेड़ बकरियों का झुंड, वह भी सुबह में जाने लगते हैं